इस फिल्म की शुरुआत होती है एक सीक्रेट शेल्टर से। उस शेल्टर में 3 लोग रहते हैं, रे, क्लेयर और उनकी छोटी बेटी जो। कुछ वक्त पहले यूनाइटेड स्टेट्स में एक वायरस आउटब्रेक हुआ था। तब से ये तीनों लोग इसी शेल्टर में छुप के रहते हैं। इन्होंने 4 रूल्स बना के रखे हैं। पहला रूल, शोर नहीं करना है। दूसरा रूल, अपना कंट्रोल नहीं खोना है। तीसरा रूल, दरवाजा कभी नहीं खोलना है। और सबसे आखिरी, ब्रीदर्स के बारे में बात नहीं करना है। जो को बताया गया है कि ब्रीदर्स एक तरह के क्रीचर हैं। अगर ये शेल्टर से बाहर गए तो वो इन्हें मार देंगे। हम देखते हैं उन्होंने अपने लिए शेल्टर में काफी राशन स्टोर करके रखा हुआ है। एक दिन जो देखती है डब्बे में पीचेस नहीं है। वो क्लेयर और रे से बताती है। जो कहती है किसी ने हमारा खाना चुरा लिया है। रे और क्लेयर देखने चले जाते हैं। क्लेयर देखती है सारे डब्बे में छेद है और उसमें से पीचेस गायब हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई रैट है जो उनका राशन खा जा रहा है। क्लेयर और रे इस बात से परेशान हो जाते हैं। लगभग 12 डब्बे खत्म हो चुके थे। वो उनके 2 हफ्ते का राशन था। वो उस रैट को खोज के उसे जल्दी मारने की सोचते हैं। वो देखते हैं शेल्टर में एक बैरिकेडेड हैच है जिससे वो रैट भीतर आया था। जो रे से पूछती है क्या ब्रीदर्स इससे आ सकते हैं। रे बताता है वो नहीं आ सकते क्योंकि ये उनके लिए बहुत छोटा है। क्लेयर कहती है हमें जल्द से जल्द रैट को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो हमारा फूड खाए। सब रात में डिनर पे बैठे होते हैं। जो पीचेस खाने की जिद करती है। क्लेयर के मना करने पर जो गुस्सा करने लगती है। वो कहती है मेरा इस डॉल के सिवा कोई फ्रेंड नहीं है और मेरा इस शेल्टर में दम घुटता है। रे उसे समझाता है कि बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये शेल्टर है और खाने को फूड है। क्लेयर और रे साथ बैठे होते हैं। क्लेयर कहती है हम लोगों का वजन घट रहा है। रे कहता है मुझे सरफेस पे जाके और फूड की तलाश करनी होगी। पर क्लेयर उसे कहती है वो लोग हमें अभी भी ढूंढ रहे होंगे, बाहर बहुत खतरा है। रे कहता है मैं उनसे लड़ सकता हूँ। क्लेयर कहती है ये एक तरह की आत्महत्या होगी। रे उसे समझाता है कि हमने यहाँ आने से पहले कुछ वादे किए थे, जो हमारे लिए सब कुछ है और मैं जो के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर रे क्लेयर को किस करता है। आगे हम देखते हैं जो क्लेयर से सवाल करती है क्या सच में सिर्फ अर्थ पे हम लोग ही बचे हैं। क्लेयर जो को एक हैंडमेड पेरिस्कोप देती है। जो उससे सरफेस पे देखती है। उसे कोई नहीं दिखता। जो को यकीन हो जाता है उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं रे रैट को मारने जा रहा होता है। तभी वो रैट बच के भागने लगता है। तभी क्लेयर उसे मार देती है। फिर वो देखते हैं टेबल पे रखा लैंप रे के हाथ लगने से गिर गया है और शेल्टर में आग लग जाती है। क्लेयर आग बुझाने की कोशिश करती है पर आग नहीं बुझा पाती। तीनों लोग कपड़े की मदद से आग पर काबू पा जाते हैं। इस घटना के बाद हम देखते हैं जो काफी डर जाती है। जो रोने लगती है। क्लेयर उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। जो कहती है ब्रीदर्स हमें ढूंढ लेंगे। अगले सीन में तीनों देखते हैं शेल्टर का हैच नीचे है। वो समझ जाते हैं उनके अलावा यहाँ और कोई भी है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं उनके नेबर टेड एंड जिलियन और उनका बेटा वैकेशन पे जा रहे हैं। पर क्लेयर और रे को समझ नहीं आता ऐसे अचानक से वो टेड और जिलियन से पूछते भी हैं पर दोनों कोई जवाब नहीं देते। दोनों गाड़ी में बैठने के बाद कहते हैं यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लेयर और रे देखते हैं कि बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से भाग रहे हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं शेल्टर में आग लगने से धुआं उस हैच से बाहर निकल रहा है और वो देख के डर जाते हैं कि कहीं धुआं ब्रीदर्स ने देख लिया हो। रे पेरिस्कोप से सरफेस पे देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। क्लेयर रे को बताने लगती है हमने गलती कर दी है। जो रोने लगती है। उन्हें लगता है ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ लेंगे। क्लेयर एशेस को लेती है और बताती है लकड़ी जलती है तो एशेस हवा में उड़ने लगते हैं। रे पेरिस्कोप से सरफेस पे देखता है। वहाँ एशेस हवा में उड़ रहे होते हैं। क्लेयर कहती है हमें सरफेस पे जाके एशेस को कवर करना होगा। वो लोग जो को शेल्टर में छोड़ के सरफेस पे चले जाते हैं। जो भी बाहर निकल जाती है। उसे लगता है सरफेस पे कोई है। तभी वहाँ डियर्स भागते हुए आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ब्रीदर्स आ रहे हैं। तीनों शेल्टर में जाके छिप जाते हैं। सरफेस से चलने की आवाज आने लगती है। जो रोने लगती है। रे उसे शांत करवाता है। आगे हम देखते हैं जो के टॉय से आवाज आने की वजह से ब्रीदर्स को उनके होने का पता चल जाता है और वो शेल्टर का डोर तोड़ने लगता है। क्लेयर और रे डोर को होल्ड करके रखते हैं। हम देखते हैं कि शेल्टर में चीजें हिलने लगती हैं। वहाँ ब्रीदर्स की फौज आ गई है। स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। रे अपनी फैमिली को लेकर शहर छोड़ के जा रहा है। तभी हम देखते हैं गवर्नमेंट ने शहर को सील कर दिया है। कोई वायरस फैला हुआ है। कोई उस शहर को छोड़ के नहीं जा सकता और हर एक सिविलियन को उनके घर जाके क्वारंटीन होने के लिए कहा जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। रे और क्लेयर सुनते हैं सरफेस से बहुत आवाजें आ रही हैं और शेल्टर में एशेस भी गिर रहे हैं। तभी वो देखते हैं डोर नीचे गिर गया है। रे सबको भागने के लिए कहता है। ब्रीदर्स शेल्टर में आ जाते हैं। वो लोग दूसरे रास्ते से सरफेस पे निकल जाते हैं पर रे वहीं फंस जाता है। ब्रीदर्स उसे पकड़ लेते हैं। जो रोने लगती है। तभी क्लेयर सरफेस पे देखती है वहाँ भी ब्रीदर्स हैं। क्लेयर जो को लेके भागने लगती है। हम देखते हैं तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है
और क्लेयर और जो को जाल फेंक के उसमें कैद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं ब्रीदर्स वहाँ आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है ये ब्रीदर्स और कोई नहीं US आर्मी है और इन्होंने चेहरे पे मास्क लगाया है। वो आकर इन्हें घेर लेते हैं। उसमें से एक ऑफिसर कहता है इनका टेस्ट करो। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। रे अपनी फैमिली के साथ हाईवे पे होता है। तभी वहाँ फाइटर जेट आके पूरे शहर पे बॉम्बिंग करना शुरू कर देती है और ये सब देख के डर जाते हैं। क्लेयर कहती है स्कूल के पास एक शेल्टर है। वो तीनों उस शेल्टर में पहुंच जाते हैं। ये वही शेल्टर था जहां वो अभी तक रह रहे थे। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं एक सोल्जर उनका टेस्ट करने के लिए एक इंजेक्शन से उनका ब्लड निकालता है। उनका ब्लड ब्लैक होता है। जो और क्लेयर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। सोल्जर्स पूछते हैं तुम्हारे सिवा कोई और भी है यहाँ, पर क्लेयर उनसे कहती है कि उन्हें जाने दिया जाए। सोल्जर्स उन्हें मारने जाते हैं। क्लेयर गुस्से में आ जाती है। तभी हम देखते हैं क्लेयर एक मॉन्स्टर में बदल रही है। उसकी आंखें काली हो गई हैं और उसके नस भी काली हो गई हैं। जो ये देख के डरने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूल नंबर 2 नेवर लूज कंट्रोल क्लेयर ने खुद के लिए बनाया होता है। तभी पीछे से रे आके सोल्जर पे अटैक कर देता है। रे भी एक मॉन्स्टर बन चुका होता है और जो रे को इस तरह से देख के डर जाती है। सोल्जर्स गोली मार देते हैं रे को। तभी सोल्जर्स देखते हैं जाल से क्लेयर और जो निकल के भाग गए हैं। क्लेयर अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल गई है और वो एक एक करके सोल्जर को मारने लगती है। सोल्जर्स क्लेयर के पैर पे गोली मार देता है। क्लेयर गिर जाती है और वो फिर से क्रीचर से ह्यूमन हो जाती है। सोल्जर्स क्लेयर को मारने आता है। तभी हम देखते हैं जो भी एक मॉन्स्टर बन गई है और वो सोल्जर पे हमला करके मार देती है। फिर वो क्लेयर पे भी हमला कर देती है और मारने जाती है। तब क्लेयर उसे याद दिलाती है रूल नंबर 2 नेवर लूज कंट्रोल। जो रुक जाती है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। क्लेयर रे के पास जाती है। उसे गोली लगी है और वो अब मरने वाला है। क्लेयर और जो रे को देख के रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं क्लेयर जो को लेकर पास के टनल में चली जाती है। तभी वहाँ उनके पड़ोसी का बेटा जॉय आ जाता है। जॉय उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है। जॉय उन्हें एक शेल्टर के पास ले जाता है। हम देखते हैं टनल के नीचे भी शेल्टर है। उस शेल्टर में उस शहर के काफी लोग छिप के रह रहे होते हैं। फिर क्लेयर और जो भी उस शेल्टर में चले जाते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।